भी लाइफ होती है। कर पाएंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो उससे पहले आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। आपको पता है, कल काफी दिनों के बाद, या फिर मैं कह सकती हूँ कि काफी महीनों के बाद मेरी फ्रेंड आई थी घर पर और हमने इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है ना। बट एक चीज देखकर मुझे इतनी ज्यादा खुशी भी थी और मैं देखकर एकदम सरप्राइज भी थी। वो क्या है, मैं आपको आराम से बैठ के बताती हूँ कि ऐसी क्या बात थी जिसको देखकर मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई। तो मैं बात कर रही थी कि इतने महीनों के बाद मेरी फ्रेंड घर आई और अपने छोटे बेटे के साथ आई, तो उसको देखकर मैं क्यों सरप्राइज हुई। खुशी तो मुझे हुई बट मैं सरप्राइज हो गई एकदम, क्योंकि 5-6 महीने पहले जब वो आई थी घर और अपने छोटे बेटे के साथ ही आई थी, तो तब मैंने ये देखा था कि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज देखकर। फिर मैंने उससे पूछा कि पहले से काफी ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा है और काफी स्मार्ट भी लग रहा है पढ़ाई में भी, और मुझे काफी इम्प्रूवमेंट दिखा उससे बात करने से। तो ये कैसे हुआ? तब उसने बताया कि जब मैं कुछ महीने पहले आई थी तो तूने मुझे बताया था भांजू क्लासेस के बारे में, तो मैंने एकदम भी समय नहीं गवाया और मैंने भांजू क्लासेस को इसको ज्वाइन करवाया। बस उसके बाद से जो चेंजेस तू आज देख रही है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ भांजू। और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ कुछ महीने पहले भी शेयर की थी कि इस कोर्स को मिस्टर नीलकांता भानु, जो कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हैं, उन्होंने बनाया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ मैथ कैलकुलेशंस ही नहीं, बल्कि बच्चों को वो टेक्निक्स सिखाई जाती हैं जो बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स जल्दी और स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करती है। What is this? Ruler. Ruler. Yes. Why do you use this? Right? Draw line. Draw lines, right. And what is the smallest number over here? Zero. Zero. And what is the biggest number? What number is this? 12. और हाँ, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये ऑफर है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्टर करेंगे, उनमें से पहले 30 लोगों को भांजू की तरफ से फ्री क्लास मिलेंगे उनके बच्चों के लिए। एंड यस, ये कोर्स UKG से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए है। एंड ये कोर्स इंडिया, USA, UK, UAE एंड 17+ कंट्रीज में अवेलेबल है। भांजू में बच्चों को बहुत ही स्मार्टली और इजी वे में पढ़ाया जाता है, जिसको बच्चे काफी फन वे में सीखते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और भांजू के फ्री क्लास को एंजॉय कीजिए। तैयारी कर रही हूँ या खाना बनाने की। रात को ही हम लोग वापस आए जगन्नाथपुरी से, और दाल बना रही हूँ, चावल, देखती हूँ कुछ और बनाऊंगी। सब्जी वाले भैया हैं नीचे, मैंने मंगाया भी है कुछ सामान, देखती हूँ। एकदम हल्का कुछ बनाऊंगी। मेरा एस्ट्रो भी आ गया, एस्ट्रो का खाना बनाऊंगी। यही हो रहा है, पूजा किए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। मंदिर भी मैंने गेट लगा दिया। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बॉईल करके दाल, उसके बाद में उसमें छौंका लगाते हैं ना, आज वो वाली दाल बना रही हूँ। अब ठंड आ गई है, साग पत्ते वाली सब्जियां अच्छी आएंगी। जैसे पालक मंगाया मैंने, मेथी। अब देखती हूँ नीचे कितना क्या है। इतना साग मतलब ये लोग रखते नहीं है, जो सोसाइटी में बैठते हैं या फिर बिक जाता है। सारा मिक्स करके जो साग बनता है ना, बहुत बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा। उसको तो जैसे मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले व्लॉग्स में। आप विंटर्स आ गए हैं, विंटर्स में ही वो सब खाया जाता है। इतने साग गर्मियों में अवेलेबल होते नहीं है, तो उसको आप ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा ज्यादा बनाएं। रख रख के जितना आप देखिएगा, जितना वो बासी होता जाएगा, उसको आप गर्म करके रोटी से खाएंगे, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। जैसे
कढ़ी बनती है तो अच्छी लगती है, मगर बासी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। कुछ कुछ चीजें हैं जो ऐसी अच्छी लगती है, मगर साग वाला बहुत बेहतरीन लगता है, बढ़िया है। नए आलू आ गए हैं, मेरे घर में भी आ गए, मगर आलू खा नहीं सकते हैं। बनाती हूँ, अगर एक, आपको पता है आंचल भी आलू नहीं खाती है और मुझे तो मना है, बट मुझे पसंद है आलू, तो मैं एक आलू छोटा सा डालती हूँ। उसमें से भी शायद 100 में से 75% आलू फिकता है, वो एक आलू में से भी। कोई इतना छोटा सा एक पीस में ले लेती हूँ अपना मन रखने के लिए, बट अच्छा लगता है मुझे आलू, और नया आलू तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि पचमेल दाल बनाऊंगी। अब पचमेल का मतलब है उसमें 5 किस्म की दाल होनी चाहिए। अब बस मुझे ये थोड़ा डाउट था कि मेरे पास में ग्रीन मूंग की दाल है कि नहीं, बट इसमें काली वाली जो उड़द की दाल होती है वो भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट इसमें राजमा भी अच्छा लगता है, बट मैंने दाल को भिगो के नहीं रखा था। अचानक से बोलते हैं ना मूड स्विंग होना, तो मैं दूसरी बनाने वाली थी, बट फिर मन किया कि ये वाली बनाऊं। दाना में 1 मिनट। ठीक है, दाना छोड़। और पालून साग मेथी पालन दिए थे। बेथो नहीं, बेथो क्या नो एखुनी तो ठंडा এসছে আনলে কিন্তু আমি না বলে এক বান্ডাল পুরো রেখে দেবে আমার জন্য। বেথো হয়, এইবারে সোয়া শাক হয়, থাকলে সরষে শাক আছে, সরষে শাক নেই, সোয়া সোয়া, ঠিক আছে, যার মধ্যে গন্ধ খুব ভালো থাকে। কত বলো তো? 400 টাকা। আপনি বিলটা দেখেন। 1 মিনিট। জল খাবে? না, জল খাবো। 1 मिनट दाड़ा अभी देखिए। पिछली बार भी ठंड आके ठंड चली गई, मगर टमाटर वगैरह के किसी के प्राइस कम नहीं हुए, जबकि ठंड में साग सब्जियों के प्राइस कम हो जाते हैं। मैंने बोला ना साग सब्जियां मंगाई मैंने, तो देखे क्या किया है, मुझे पालक है 2 बंडल छोटे छोटे, एक मेथी का बंडल है। बट जो मिक्स साग मैं बोल रही हूँ उसमें 4-5 किस्म के साग मिलाते हैं। सरसों का साग उसमें मिलाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट सरसों के साग से मुझे बहुत एसिडिटी होती है। पसंद है मुझे, मैं एक आध बार ठंड में बना लेती हूँ, बट जिस दिन मैं खाती हूँ उसको, उस दिन मेरा पूरा यहाँ से गला जैसे जलने लगता है। तो ये मैंने रियलाइज किया है काफी सालों से कि उससे मतलब गला जलता है मेरा। बट अभी ठंड में क्या है, चने का साग भी आता है, इन सब में थोड़ी मेहनत है। चने का साग लाओ, उसको पूरा नुका के रखो, तो इसमें मेहनत लगती है। मेथी नुकाना पड़ता है, पालक को साफ करके रखना पड़ता है। तो ये क्या है, जिस दिन आपको बनाना है उससे 1 दिन पहले लेकर आइए, आराम से बैठ के सारा साग साफ कीजिए और उसको फिर धो लीजिए, फिर काटिए, तब बनाइए, क्योंकि जितने भी साग आप लाएंगे वो पूरा साफ करना पड़ेगा। मेहनत तो है, लेकिन एक नंबर लगता है खाने में रोटी से, बहुत अच्छा। इसके एकदम हाफ थे बैंगलोर वाले। तो दाल में 2-3 सीटियां लग गई थी और दाल तैयार हो गई थी। तो इसमें मैंने खूब बढ़िया सा तड़का लगाया है। इसमें घी तेल दोनों ही मिक्स है, और इसमें जीरा है, हींग है, और लहसुन डाला था मैंने, और कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी, जिससे कलर अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दाल यहाँ बड़ी बढ़िया सी बनके हो गई थी तैयार, और इसके साथ में बनाए थे मैंने गोविंद भोग चावल। तो शाम की कुकिंग मैंने कर ली। ये आलू मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना टाइम हो गया, ये 2 किलो आलू आए हुए। अब इसमें से कुछ ख़राब भी हो रहे हैं, वो भी मैं निकाल के फेंक रही हूँ, बट ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मतलब हमारे घर में आलू नहीं आए तो अच्छा है। और ये आपके प्याज में भी अगर ऐसा ब्लैक ब्लैक रहता है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से रगड़ के धो लीजिए टैप वाटर में, ये हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। और सैलड तो ऐसा है कि फ़र्स्ट प्लेट यही होती है, मेरी तो फ़र्स्ट प्लेट यही होती है। बट आंचल है और घर में जैसे चिंकी रहता है, तो वो लोग खाने के साथ में सैलड खाते हैं, बट मैं खाने से पहले खाती हूँ। और पूरा 1 प्लेट भर के सैलड खाती हूँ, उसके बाद मुझे जितनी भूख है उस हिसाब से मैं खाना खाती हूँ। और धनिया इसमें भी मैं ज़्यादा सा डालती हूँ। आपको पता है धनिया खाना
हरा धनिया की बात कर रही हूँ मैं। वो शरीर में बहुत फ़ायदेमंद तो है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, बट इससे किडनी बहुत अच्छी रहती है। धनिया खाना बहुत अच्छा होता है। तो बस वहाँ थोड़ा सा मैंने काम किया और अभी थोड़ा मैं चावल वगैरह चढ़ा हुआ था, तो यहाँ मैं टाइम निकाल के अपना बिग बॉस भी देखती हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि इकट्ठा जैसे बैठ के मैं बिग बॉस देखूँ या जो भी, तो वो उतना टाइम मुझे नहीं मिलता है। और ये शाम के समय पे आपसे मिल रही हूँ। तो ये जितने भी किचन के कपड़े थे, इनको मैंने पानी में सर्फ और विनेगर डाल के बॉईल किया है और ज़रा सा इसमें नमक भी डाला 1 चम्मच। अच्छे से बॉईल हो गए। अब कपड़े का कलर एक्चुअल में ऐसा ही है, बट वो काम करते करते इससे पोंछा पाछी करते हैं ना, तो और ज़्यादा वैसा लग रहा है कलर, बट इससे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो बीच बीच में ऐसा मैं कर लेती हूँ किचन के कपड़ों के साथ में, और फिर सुखा दो और इनमें धूप लग जाती है तो कपड़े और ज़्यादा साफ़ लगने लगते हैं। तो यहाँ ये वॉश कर लिया था और उसके बाद में देखिए मैं बैठी हूँ। मेरा एस्ट्रो बाबू कैसे आके बैठता है। अब आप में से बहुत से लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि जब आप जा रहे थे जगन्नाथपुरी गए तो एस्ट्रो को कहाँ छोड़ा। तो एस्ट्रो को हम किसी सेफ हैंड में ही देंगे, ऐसे तो हम छोड़कर नहीं जाएंगे। और इतना तो आप सब भी समझ सकते हैं कि अभी हम कहीं मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ वैसे भी अलाउ नहीं करेंगे। जिनके घर में भी पेट हैं तो वो इसी तरह से किसी सेफ हैंड में ही छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी छोड़ कर गए थे और एस्ट्रो हमारा बिल्कुल सही है। और देखिए कितना प्यार, कितना प्यार। एक दिन में कई बार मेरा एस्ट्रो मेरे पास इसी तरह से आके बैठता है। अब ये बोल तो सकता नहीं है, बट मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ये कितना मिस करता है हम लोगों को, और हम कुछ कम मिस नहीं करते हैं इसको। तो पेट जो हमारे होते हैं ना, वो हर किसी के पास इस तरह से जाके नहीं बैठेंगे। जिनके पास उनको प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा, बस वहीं बैठेंगे वो। कटोरी में आप जो नट्स देख रहे हैं उसका नाम है ब्राज़ील नट, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। आप इसको गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा और इसको आप इनटेक करना शुरू कीजिएगा। तो बस ये मैंने सुबह के लिए कुछ नट्स हैं जो मैं डेली ही पानी में भिगो के रखती हूँ, वो मैंने रख दिया। एंड देन उसके बाद में मैं चली गई सोने के लिए। अब मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। वाह, नींद आ रही है? नींद सोएगा? पूरा घर छोड़ के उसको यहाँ सोना है, यहाँ। और उसकी मर्जी है यहाँ भी सोएगा कि नहीं, फिर उसके बाद अंदर जाके फिर सोएगा। चलो। न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा गम्भीरावर्तनाभि स्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। और आज का ये जो व्लॉग आपके पास आया है, ये एक्चुअल में काफ़ी लेंदी व्लॉग है और 2 पार्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज के व्लॉग की भी आप टाइमिंग देख सकते हैं कि कुछ 20 या 21 मिनट का ये व्लॉग है, तो व्लॉग काफ़ी बड़ा था। और बस यहाँ सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न, और उसके बाद में फिर मैं लगी हूँ किचन में। और चलिए, सुबह का समय है। सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस पूजा करने के बाद में जो डेली के हमारे काम होते हैं किचन वाले काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। कभी ऐसा हम सोचते हैं ना कि भाई आज हमारा पूरा काम मतलब निपट गया है, अब नहीं है, बट वो ठीक काम निकलते रहते हैं। और यहाँ मम्मी आ गई थी, चाय चढ़ाई हुई थी मैंने। हम दोनों ने बैठ के ढेर सारी बातें की है, चाय पी है, और उसके बाद में सीधी चली आई हूँ फिर से मैं किचन में। अब सब्जी वाले भैया आ गए थे तो उनसे काफ़ी सारी मैंने सब्जियां ली।
भिंडी आप देख सकते हैं कि मुश्किल से शायद 200 ग्राम भिंडी होगी। मैंने आधी किलो बोली थी, वो हमेशा भूल जाते हैं। तो चलिए जो उन्होंने दिया वही मैंने थोड़ी सी भिंडी छौंक ली, क्योंकि आंचल पसंद करती है नहीं। और ये दाल जो है ये पचमेल दाल में बना रही हूँ, और पचमेल दाल में 5 दाल मिक्स होती हैं। बट बस मैं वही देख रही थी कि मेरे पास अगर हरी मूंग है तो वो भी डालूंगी। इसमें काली उड़द की दाल भी बहुत अच्छी लगती है, इनफैक्ट इसमें राजमा भी बहुत अच्छा लगता है। बट अचानक से मूड स्विंग हो गया ना कि ये वाली दाल बनानी है। अगर पहले से पता होती तो भिगो के रखती। कि आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, कि आजा तेरी याद आई। जालिम कितनी देर लगाई, जालिम कितनी तुमने आते आते अब आए हो, अब ना आते तो हम जान से जाते। दिल दीवाना दीवानी में फिर किसकी है मानी, एक तेरी अंगड़ाई, के आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, के आजा तेरी याद आई। लगे हाथ मैंने छोले भी भिगो दिए हैं। ये आलू न जाने कौन से जन्म में खत्म होंगे, पसंद है मगर खा नहीं सकते, ऐसी भी लाइफ होती है। ना मीठा खा सकते हैं ना आलू खा सकते हैं। आलू मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइफ में जो चाहो वो मिल जाए तो फिर बात ही क्या है ना। ज्यादातर अपोजिट होता है, जो चाहते हैं वो तो मिल ही नहीं सकता है। जो चाहो वो नहीं मिलता है, बट जब मिलता है तो उससे भी बेहतरीन मिलता है। यही तो कमाल है ईश्वर का। अब पहले फल खाऊंगी अपने, उसके बाद में प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। एक हैबिट हो गई है कि काम कर लेती हूँ, हाथ धो लेती हूँ, ऐसे पोंछ लेती हूँ। सालों से हैबिट है, बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास टॉवल नहीं, अलग से इस चीज की टॉवल है मेरी। किचन में कपड़ा है, किचन में कपड़ा है, बट एक आदत हो गई है, हाथ धोया, सब्जी धोई, पोंछ लिया। ये आप बोल सकते हैं कि मेरे अंदर ये गंदी आदत है। बाद में खाना बनाने के बाद समझ में आता है कि कितना भीग गया। ये मेरा फेवरेट फल है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सीताफल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो कस्टर्ड एप्पल है। आलू बुखारा, और ब्लैक वाला ही लीजिएगा, ये मीठा होता है। ये सबके लिए ही अच्छा है, ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है और मुझे पसंद भी है। तो बस यहाँ अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे काम थे, क्योंकि जो खाना वगैरह मुझे बनाना था उसकी तैयारी करनी थी। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अब देखिए यहाँ मैं एक एप्पल ही खाने बैठी हूँ, ज़रा सा फल, मगर टीवी चला के खाने का मज़ा ही अपना कुछ और है।